Hello everyone, I am Bhavini Sharma, lecturer in Civil Engineering from Government R.C. Khaitan Polytechnic College, Jaipur। आज हम सर्विंग सेकंड सब्जेक्ट के GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। GPS बेसिकली होता क्या है, जैसा कि हम आजकल डे टू डे रूटीन में एवरीवेयर वी यूज़ GPS, मे इट बी इन आवर फोन्स, आवर कार्स, एवरीवेयर। तो एक्चुअली GPS जो है ये एक नेविगेशन सिस्टम होता है जिसमें हम सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, एक रिसीवर होता है और एल्गोरिदम्स होती हैं जिनके हेल्प से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर एयर, सी एंड लैंड ट्रैवल। GPS के अंदर हम एटलीस्ट 24 सैटेलाइट्स भी यूज़ एंड GPS वर्क्स इन एनी वेदर कंडीशन 24 आवर्स अ डे। सबसे पहले US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजी थी उनके मिलिट्री यूज़ के लिए, और उसके बाद नॉर्मल पब्लिक के लिए वो यूज़ के लिए इन अराउंड 1983 में प्रोवाइड की गई थी। GPS के लिए जो हम सैटेलाइट्स यूज़ में लेते हैं, जो ऑर्बिट में हम सेंड करते हैं, वो अर्थ का ट्वाइस अराउंड लेती हैं। सबसे पहले GPS के सेगमेंट्स पे बात करेंगे। GPS के 3 सेगमेंट्स होते हैं बेसिकली। पहला है स्पेस, जिसमें सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट्स जो अर्थ को सर्कल करती हैं वो सिग्नल्स ट्रांसफ़र करती हैं यूज़र्स को। सेकंड है हमारा ग्राउंड कंट्रोल। द ग्राउंड कंट्रोल के अंदर हम अर्थ पे जो हमारे मॉनिटर स्टेशंस या मास्टर कंट्रोल स्टेशंस और एंटीनाज होते हैं वो इस सेगमेंट में आते हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज़ इंक्लूड ट्रैकिंग एंड ऑपरेटिंग द सैटेलाइट्स इन स्पेस। एंड योर थर्ड सेगमेंट इज़ द यूज़र इक्विपमेंट, जो GPS इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं जो रिसीव करते हैं GPS सिग्नल्स को, लाइक हमारी वॉचेस, स्मार्टफोन्स एट्सेट्रा। तो GPS वर्क कैसे करता है? GPS वर्क्स थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड ट्रायल इटरेशन। इसके अंदर लोकेशन, वेलोसिटी और एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए हम सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं, जो सिग्नल्स हमने पुट की हैं ऊपर ऑर्बिट में। तो जो सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट करती हैं वो सिग्नल सेंड करती हैं, जो एक GPS डिवाइस जो कि अर्थ के सरफेस पे या उसके नियर होता है वो इंटरप्रेट करता है। तो लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए अ GPS डिवाइस मस्ट बी एबल टू रीड द सिग्नल फ्रॉम एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स। कम से कम 4 सैटेलाइट्स होनी चाहिए। एक सिंगल सैटेलाइट माइक्रोवेव सिग्नल ब्रॉडकास्ट करती है जो GPS डिवाइस पिक करता है और उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करता है सैटेलाइट और GPS डिवाइस के बीच का डिस्टेंस। तो सिंस अ GPS डिवाइस ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम अ सैटेलाइट, तो सिर्फ एक सैटेलाइट हमें इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है लोकेशन के लिए। और जब भी एक सैटेलाइट सिग्नल सेंड करती है वो एक सर्कल क्रिएट करती है जिसकी रेडियस होती है डिस्टेंस फ्रॉम द GPS डिवाइस टू द सैटेलाइट। जो डिस्टेंस हमने मेजर किया था पहले GPS डिवाइस और सैटेलाइट के बीच का, उस रेडियस का एक सर्कल क्रिएट होता है। तो जैसा कि एक सैटेलाइट से हमें इनफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, तो फिर हम जब एक सेकंड सैटेलाइट ऐड करते हैं तो एक सेकंड सर्कल क्रिएट होता है। तो जो हमें लोकेशन चाहिए वो नैरो डाउन हो जाती है टू 2 पॉइंट्स जहाँ पर ये 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। विद अ थर्ड सैटेलाइट द डिवाइस लोकेशन कैन फाइनली बी डिटरमाइंड। वो लोकेशन वो होगी जहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सर्कल्स का जो इंटरसेक्शन होगा, दैट वुड बी द लोकेशन ऑफ द डिवाइस। तो GPS के यूजर्स, जैसा हम सब जानते हैं, लोकेशन किसी भी पोजीशन को डिटरमाइन करना, नेविगेशन, ड्राइविंग और ट्रैवलिंग करते टाइम हमें नेविगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट और पर्सनल मूवमेंट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मॉनिटर करना है, किसी फ़ोन को ट्रैक करना है वो। देन इज़ योर मैपिंग,
इसकी हेल्प से हम मैप के वर्ल्ड के मैप्स क्रिएट कर सकते हैं। देन इज़ और टाइमिंग, प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट्स के लिए भी GPS यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।